ये मेरे स्पेशली ईवी लवर्स भाइयों के लिए ये डब्बा लिया है। दिल्ली से निकले थे, नैनीताल आए हैं, सिर्फ 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर 4 बार चार्ज कर चुके हैं। मैंने क्यों महिंद्रा कार BE6 ली, एंड टू ऐड टू इट गाड़ी बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से उतनी खूब। अगर आप भी 25-30 लाख रुपए एक इलेक्ट्रिक कार में डालने वाले हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना। शायद इसके बाद आप ईवी गाड़ी लेने की जगह एक बैलगाड़ी लेना ज्यादा पसंद करोगे, और हो सकता है टाटा महिंद्रा मुझ पे केस भी कर दे आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए। तो मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मेरा ईवी गाड़ियों से कोई पर्सनल हेट नहीं है, बट ईवी गाड़ियों की ग्राउंड रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, जो ये कंपनीज कभी नहीं चाहेंगे आपको पता चले। जिंदगी में कुछ भी करना, बट साला ईवी मत लेना कभी भी। ये XEV9 है एंड हम यार दिल्ली मूर्थल वाले हाईवे पर हैं और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई, और इसमें भी 40-50 किलोमीटर की रेंज बाकी है लिटरली। गाड़ी हमारी सड़क के बीच में खड़ी है और ना चल रही है, ना आगे हो रही है, ना पीछे हो रही है। हाउ कैन वी ड्राइव दिस कार? आप कैसे ड्राइव करें? पिछले 3-4 सालों में इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है, और उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है इन गाड़ियों को खरीदने वालों का सरदर्द। दुनिया में ईवीज को पेट्रोल और डीजल का ऑल्टरनेटिव समझ के लाया गया था, लेकिन इंडिया में ईवी गाड़ियों के हाल इतने खराब है कि सड़कों से ज्यादा सर्विस सेंटर पे दिखती है या फिर टोइंग वैन पे जाती हुई नजर आती है, और रोड पे अगर दिखी भी तो ऐसे कहीं कोने में खड़ी दिखेगी, क्योंकि ईवी ओनर्स लंबा ट्रैफिक देखते गाड़ी को कहीं साइड पे लगा देते हैं, कहीं ट्रैफिक जैम की वजह से इनकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए और मालिक को गाड़ी का बैल ना बनना पड़े। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो, सच कहूँ तो शुरू में ईवी गाड़ियों को इंडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कुछ इनकी शक्लें इतनी खराब थी और बाकी इनके प्राइस आसमान छू रहे थे, और ये नॉर्मल सी बात है, नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कंपनीज ने दिमाग लगाया और ईवी गाड़ियों में टेक से ज्यादा डिजाइन पे फोकस किया, और इतनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज और फीचर्स देखकर हमारी जनता हो गई क्रेजी कि भैया अब तो यही लेनी है, क्योंकि कंपनीज कहीं ना कहीं ये जानती है कि अगर इंडियन कस्टमर को डिजाइन और फैंसी फीचर से सेटिस्फाई कर दिया जाए तो लोग पावर, रिलायबिलिटी और रेंज जैसे मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं देते। बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी तो सर्विस सेंटर है ही। कल ही कार की मैंने शोरूम में सर्विसिंग की थी, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह हो चुका है इसमें, लेकिन कल से मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है। और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो और बटन है ना, मोड्स है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, मेनू वगैरह, सब किसको भी टच करो हॉर्न ही बजे जा रहा। देखो, हॉर्न तो अपना इधर है, लेकिन इधर भी टच करो हॉर्न, इधर भी टच करो हॉर्न, इधर भी हॉर्न, इधर भी हॉर्न, इधर भी हॉर्न, इधर भी हॉर्न। भाई माना इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आवाज नहीं आती है, इतनी साइलेंट होती है कि साइड में खड़ा कुत्ता भी ना हिले, बंदा तो दूर की बात है। आवाज ही नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर बटन पे हॉर्न लगा दोगे। इस भाई की नई गाड़ी में अजीब सा ग्लिच आ गया जिसमें कुछ भी दबाने पर हॉर्न बज रहा था। अब महिंद्रा ने इसका ये सेटअप चेंज तो कर दिया, बट ये क्या क्रेडिबिलिटी इतने बड़े ब्रांड्स की जो टेक के नाम पर गाड़ी में सिर्फ टेक्निकल इश्यूज ही ऑफर करते हैं। मरना है क्या? ठीक है, मरना, तेरे को डर नहीं लगता? देखो, पहले जब गाड़ियां इंजन पे चलती थी तो 50-60 हजार किलोमीटर पे तो इंजन सिर्फ रेव होता था, बट अब ईवी गाड़ियां चलती है सॉफ्टवेयर पे, जिस वजह से ये कब कहां किस ग्लिच की वजह से खड़ी हो जाएगी इनका कोई भरोसा नहीं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ देहरादून में, मेरी गाड़ी हो गई है बंद। ये रहा मेरे साथ चार्जिंग स्टेशन, भाई गाड़ी ने फास्ट चार्जिंग लेनी कर दी है बंद। मम्मी पीछे खड़ी है भाई, MG कॉल करी है, वो कह रहे गाड़ी को हम टो करवा लेंगे। लो भाई, गाड़ी वो हो गई है पूरी बंद। इनफैक्ट इमरजेंसी में कोई लोकल मैकेनिक भी ईवी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाता, इन्हें सीधा सर्विस सेंटर पे ही टो करके ले जाना पड़ता है, और वहाँ भी इनका इलाज हो वो जरूरी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस सर्विस सेंटर के एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। लोकल मिस्त्री तो क्या ही ठीक करेगा। अब जो मान लोग ईवी गाड़ियों को पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। ये कार प्लेन्स पे तो तुम्हें 500 की रेंज बता के 180 की रेंज देती है, और पहाड़ों पे तो इनकी बैटरी आईफोन से भी तेज खत्म होती है। कहते हैं ना, किसी पे भी यकीन कर लो पर टाटा पे मत करना भाई। 100 की रेंज दिखा रही थी और पहाड़ पे आके यहाँ पे 0 हो गई। 100% पे 21 दिखा रही है चलेगी, और यहाँ ये गाड़ी हो गई है, रुक गई है, बंद हो गई है भाई, चल ही नहीं रही। मतलब इतना झूठ बोलता है ना ये टाटा। इस टाटा की तो ईवी गाड़ियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेंज एंजाइटी। कंपनीज क्लेम करती है एक चार्ज पे 400 से 500 किलोमीटर की रेंज, बट रियलिटी में 180 से 200 किलोमीटर की रेंज में मुश्किल निकल पाती है। आई नो नॉट द राइट टाइम, बट हमारी ईवी की 1% रेंज चल रही है एंड वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर। यहाँ पे देखो, बैटरी परसेंटेज हो गया है 6, और यहाँ पे अपना चार्जिंग स्टेशन है 23 किलोमीटर। तो रेंज तो दिखा नहीं रहा, और चार्जिंग स्टेशन बीच में है भी नहीं। बैटरी अगर 20 से 25% पे पहुंच जाए तो ईवी गाड़ी एक एंजाइटी मशीन बन जाती है। बार बार रेंज चेक करनी पड़ती है, मीटर पे नजर रखनी पड़ती है, और जब बैटरी सडन ड्रॉप हो जाती है तो सारी कैलकुलेशन धरी रह जाती है। फिर बस पागलों की तरह इधर उधर चार्जिंग के लिए भटकते रहो। चार्जर मिल भी जाता है तो वो काम नहीं करता, क्योंकि ये कंपनी सारा पैसा लगा रही है जल्दी जल्दी नई ईवीज को लॉन्च करने में। और चार्जिंग का क्या है, अपने घर में करो। चार्जर तो हम गाड़ी के साथ दे ही रहे हैं, बाकी टोइंग वैन तो है ही आपकी सेवा में। तेरा तो गेम बजाना पड़े।
और हाँ, ईवी गाड़ी अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाती है तो आप इनमें पेट्रोल गाड़ी की तरह धक्का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने पर गाड़ी की मोटर्स परमानेंटली खराब हो सकती है। गाड़ी खराब होने पर सिर्फ सर्विस सेंटर वालों को कॉल करके ही बुला सकते हो। व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। ना खुद धक्का लगा सकते हो, ना किसी दूसरी गाड़ी से धक्का लगवा सकते हो। चार्जिंग के लिए अगर अदानी के चार्जर पे जाओगे तो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टाटा के पे जाओगे तो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मतलब जितने चार्जर स्टेशन उतनी एप्लीकेशन तुम्हारे फोन में होनी चाहिए। भाई ईवी गाड़ी फिलहाल किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं बन पाया, बट हाँ सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जरूर बन गई है। ईवी गाड़ियों को सिर्फ इनोवेशन के नाम पे बेचा जा रहा है, जबकि एक्चुअल इनोवेशन तो कंबशन इंजन है, क्योंकि एक इंजन के अंदर 2000 से ज्यादा पार्ट्स मिलकर आपस में एक साथ काम करते हैं, तब एक गाड़ी सालों साल चल पाती है। ईवी गाड़ियां कहाँ से इनोवेशन हो गई? बैटरी मोटर जोड़ के तो हम भी बचपन से गाड़ी बनाते आ रहे हैं। कल मुझे तो लगता है टाटा महिंद्रा ईवी कार्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बिना ठीक से R&D किए, टेस्टिंग किए, सिर्फ डिजाइन फोकस्ड गाड़ियों को लॉन्च करने में बिजी है। और इनके आपस के कंपटीशन की वजह से कस्टमर को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। कस्टमर परेशान हो रहा है और बाकी इनके सर्विस के हाल तो आपको पता है। ये लोग गाड़ी बेच के भूल जाते हैं कि आप इनके कस्टमर हो। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? बाकी इतना कहूंगा कि ईवी गाड़ियां फ्यूचर के लिए बढ़िया साबित हो सकती है, बट प्रेजेंट में इनका हाल खराब है। अभी ईवीज को टाइम लगेगा अच्छे से इवॉल्व होने में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।